वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं लोहड़ी पर्व के बारे में। जी हाँ, दुल्ला भट्टी की लोक कथा से जुड़ा हुआ ये पर्व और इसका संबंध माता सती की पौराणिक कथा से भी जोड़ा गया है। लोहड़ी का जो पर्व है, परंपरा है, उसके महत्व के बारे में हम जानते हैं। लोहड़ी पर्व जो है उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है और आजकल सभी जगह मनाने लगे हैं। लोहड़ी का जो पर्व है ये पोष के महीने में आता है और आखिरी रात को मनाया जाता है। इस साल जो लोहड़ी का पर्व है 13 जनवरी को मनाया जाएगा। वैसे अधिकतर 13 जनवरी को ही मनाया जाता है और अगले दिन माघ का महीना जो होता है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस दिन पूरे उत्तर भारत में मकर संक्रांति या उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का जो ये त्यौहार है, जहाँ एक और दुल्ला भट्टी की लोक कथा से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर माता सती से जुड़ा है और फसल की कटाई से भी जुड़ा है। लोहड़ी पर्व की परंपरा और उसके बारे में हम जानते हैं। तो कैसे मनाते हैं लोहड़ी? लोहड़ी का पर्व पोष के महीने में मनाया जाता है और लोहड़ी का पर्व शीत ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। तो इस दिन लोग खेत खलिहानों में इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। इस दिन शाम के समय लोग आग जलाते हैं और उसके चारों ओर नाचते हैं, गाते हैं और इस आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्के के दाने ये सब डाले जाते हैं और ये एक परंपरा भी है। इसके साथ ही घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं जो पंजाबी होते हैं, हरियाणा से जुड़े लोग होते हैं। पंजाब में लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। ये शब्द तिल और रेवड़ी से मिलकर बना है, रेवड़ी और रोटी से मिलकर बना है। तो लोहड़ी के दिन तिल और गुड़ खाने से आपस में प्यार बढ़ता है, ऐसा वहाँ माना जाता है, इसकी परंपरा है वहाँ। तो ये त्यौहार दुल्ला भट्टी और माता सती की कहानी से जुड़ा, ये मैंने पिछली साल की वीडियो में डाला है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया था। इसके साथ ही इस दिन लोकनायक दुल्ला भट्टी, जिन्होंने मुगलों के आतंक से सिख युवतियों की लाज बचाई थी, उनकी याद में भी ये जो लोहड़ी का पर्व है मनाया जाता है। लोग मिलजुल कर लोकगीत गाते हैं, गाने गाते हैं, ढोल बताशे बजाए जाते हैं, महिलाएं गीत गाती हैं। अच्छा, अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर इसे देखें ना, तो ये जो तिल युक्त आग जलती है ना, जिस आग में हम लोग तिल डालते हैं, ऐसा कहते हैं कि वातावरण में बहुत ही ये शुभ भी होता है और एक संक्रमण जो होता है ना वायु में, वो खत्म हो जाता है और परिक्रमा करने से शरीर में गति आती है। ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा गया है। गाँवों में आज भी लोहड़ी के समय सरसों का साग और मक्के की रोटी अतिथियों को परोसकर उनका स्वागत किया जाता है। बाकी तो जो हमारे पंजाबी सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते हैं। लोहड़ी परंपरागत रूप से वैसे तो रबी की फसलों से जुड़ा हुआ है और ये जो किसान परिवार हैं, सबसे बड़ा उत्सव वहीं मनाया जाता है। तो पंजाबी किसान लोहड़ी के बाद नए साल के रूप में इसे देखते हैं और कुछ लोगों का मानना तो ये भी होता है कि लोहड़ी पर्व जो है ना, कबीर की पत्नी लोई और ग्रामीण पंजाब में लोहड़ी लोही है। तो पंजाब का पर्व होने से इसके नाम के पीछे कई तर्क दिए गए हैं। ल का अर्थ लकड़ी है, ओह का मतलब गोहा यानी उपले और ड़ी का मतलब रेवड़ी। इन तीनों अर्थों को मिलाकर लोहड़ी बना है और यकीन जानिए ये पर्व बहुत 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 अच्छा पर्व है। तो अब मुहूर्त देख लेते हैं। तो अग्नि प्रज्वल करने का जो मुहूर्त है, जैसे कि हमारे यहाँ होली मनाई जाती है उसका मुहूर्त होता है, उसको जलाने का मुहूर्त होता है, उसी तरह इनके यहाँ जो लोहड़ी में ये चारों तरफ लकड़ियाँ मनाई जाती हैं उसका भी मुहूर्त होता है। तो 5 बजे से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और लकड़ियाँ, समीधा, रेवड़ियाँ, तिल आदि जो भी है अग्नि प्रदीप्त करके अग्नि पूजन के रूप में लोहड़ी का पर्व रात्रि तक मनाया जाएगा। तो संपूर्ण भारत में लोहड़ी का जो पर्व है धार्मिक आस्था, ऋतु परिवर्तन, कृषि उत्पादन, सामाजिक औचित्य। पंजाब में ये जो पर्व है कृषि में रबी फसल से भी जुड़ा है और मौसम परिवर्तन का सूचक भी है। तो आपसी सौहार्द का ये परिचायक है। तो देखिए लोहड़ी कैसे मनाई जाती है। शाम के समय लोहड़ी जलाने का अर्थ होता है अगले दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश पर उनका स्वागत करना। सामूहिक रूप से लोग आग जलाकर सर्दी को भगाते हैं और मूंगफली, तिल, गज्जक, रेवड़ी खाकर शरीर को सर्दी के मौसम में अधिक समर्थ बनाते हैं। लोहड़ी मनाने का जो उद्देश्य है आधुनिक समाज में, लोहड़ी उन परिवारों को सड़क पर आने को मजबूर कर देती है जिनके दर्शन पूरे साल नहीं होते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं।
तो रेवड़ी मूंगफली का आदान प्रदान वहाँ किया जाता है। इस तरह सामाजिक मेल जोल में इस त्यौहार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा जो कृषक समाज हैं, किसान भाई हैं, वो लोग इसे नव वर्ष का आरंभ मानते हैं और परिवार में गत वर्ष नए शिशु का आगमन या विवाह के बाद पहली लोहड़ी का जश्न वहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। दुल्ला भट्टी की सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने का भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो आपने देखा कि दुल्ला भट्टी की जो कथा है, तो किंवदंतियों के अनुसार लोहड़ी की उत्पत्ति दुल्ला भट्टी से संबंधित है, जिसे पंजाब के रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है। वह अमीर से लूट गया और इसे गरीबों के बीच वितरित किया। मतलब अमीरों से उन्होंने लूटपाट की। उन्होंने कई हिंदू पंजाबी लड़कियों को भी बचाया जिन्हें ज़बरन बाज़ार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो हिंदू अनुष्ठानों के अनुसार उन्हें दहेज प्रदान किया और लाहौर में उनके सार्वजनिक निष्पादन के बाद उन्हें उद्धारकर्ता की याद में लड़कियों ने गाने बजाए, वहाँ बोन फायर किया और आसपास में उन्होंने नृत्य किया। तो ये उस दिन पंजाब की परंपरा थी और हर साल पंजाब में लोहड़ी रूप में गर्व से मनाया जाता है। तो हर लोहड़ी गीतों में दुल्ला भट्टी के प्रति जो कृतज्ञता होती है वो प्रकट की जाती है। तो बहुत ही प्यारा त्यौहार है और आजकल ऐसा नहीं है कि केवल पंजाबी समाज में मनाया जाता है, आजकल हर जगह मनाया जाता है और जहाँ पंजाबी समाज के लोग रहते हैं वहाँ के आसपास लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाते हैं। तो आप सभी को लोहड़ी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो मेरे चैनल से सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उन्हें ढेरों बधाइयाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी लोहड़ी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।